वेदों से जो कुछ मैंने पढ़ा है वह मुझ पर एक उच्च और शुद्ध प्रकाशमान की रोशनी की तरह गिरता है, जो एक शुद्ध स्तर के माध्यम से एक ऊंचे मार्ग का वर्णन करता है। यह मुझ पर ऐसे उगता है जैसे तारों के निकलने के बाद पूर्णिमा का चांद आकाश में किसी दूर तक फैला हुआ हो। वेदों का महत्व किसी विशेष व्यक्ति पे क्या प्रभाव डालता है वो हम इन वाक्यों से समझ सकते हैं, जो प्रसिद्ध अमेरिकन फिलोसोफर हेनरी डेविड थोरो द्वारा सन 1850 के आसपास दिया गया था। इस वीडियो में हम वेद एवं वैदिक साहित्य के वर्गीकरण को जानेंगे। नमस्कार, वैदिक मोशन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनिमेशन के माध्यम से वेद, वेदांगों और ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज के इस विषय की शुरुआत करते हैं। वेद क्या है? विद्यते ज्ञायते निर्णीति वेदः, अर्थात जिसके द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त किया जा सके वही वेद है। समस्त आध्यात्मिक और लौकिक ज्ञान का आधार वेद है और हमारे प्राचीन ऋषियों के दिव्य ज्ञान का भंडार भी। वेद प्राचीन ज्ञान का एक संग्रह है जो सनातन दर्शन और आध्यात्म में अत्यधिक पूजनीय है। वेद भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार के प्राचीनतम साहित्य में शामिल हैं। वेद शब्द प्राचीन संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात ज्ञान या विद्या। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आइए वेदों के नामकरण और उनके कुछ विशेषताओं को समझते हैं। ऋग्वेद। ऋग संस्कृत शब्द ऋग से आया है, जिसका अर्थ है स्तुति या भजन। ऋग्वेद मुख्य रूप से विभिन्न देवताओं को समर्पित भजनों या स्तुतियों का संग्रह है। यह वेदों में सबसे पुराना है और इसे काव्यात्मक और छंदात्मक रूप में रचा गया है। ऋग्वेद में लगभग 10,600 मंत्र या छंद हैं। इस वेद में मुख्यतः 3 देवताओं अग्नि, इंद्र और वरुण की व्याख्या पाई गई है और इनके अलावा शविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मरुत, पर्जन्य देवताओं की स्तुतियां भी की गई हैं। यजुर्वेद। यजुस का अर्थ है यज्ञ, सूत्र या अनुष्ठान। यजुर्वेद में गद्य, मंत्र और सूत्र शामिल हैं, जिनका उपयोग पुजारियों द्वारा अनुष्ठानों और यज्ञों के दौरान किया जाता है। इस वेद में कुल 1975 मंत्र हैं और इस वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों के साथ साथ उनके विधि विधान और उनसे प्राप्त होने वाले फल की व्याख्या पाई जाती है। सामवेद। साम का अर्थ है गीत या धुन। सामवेद में संगीतमय मंत्र और धुनें शामिल हैं। इस वेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल भी माना जाता है। सामवेद में लगभग 1875 मंत्र हैं, जिसमें से सिर्फ 75 सामवेद के हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद में गाए जाने वाले मंत्र साम कहलाते हैं। इस वेद के 2 भाग हैं, आर्चिक एवं गान, जिसका प्रयोग मुख्यतः ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतमय बनाने के लिए किया जाता है। अथर्ववेद। इस वेद के नाम की उत्पत्ति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे अक्सर ऋषि अथर्वण के साथ जोड़ा जाता है। अथर्ववेद में भजन, मंत्र और आकर्षण का एक विविध संग्रह शामिल है। इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं और इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। इस वेद के भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इस प्रकार हमने वेदों को समझा। आइए अब वैदिक साहित्य को विस्तार से समझते हैं। वैदिक साहित्य को 4 अंगों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता प्रार्थना और मंत्रों का संग्रह है। महर्षि पाणिनि ने अपने रचना अष्टाध्यायी में संहिता को परिभाषित करके लिखा है: परः सन्निकर्षः संहिता, अर्थात पदों का आपस में निकट रूप से स्थित होना ही संहिता कहलाता है।
चारों वेदों को भी संहिता श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इन्हें ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता भी कहा जाता है। दूसरा अंग है ब्राह्मण। जो मंत्र संहिताओं में दिए गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ उनकी व्याख्या करते हैं। वेदों का गद्य में व्याख्या वाला खंड ब्राह्मण कहलाता है और प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कुल 14 ब्राह्मण ग्रंथों का वर्णन वेदों में पाया गया है, जो इस प्रकार हैं: ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण, षट्विंश ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण और गौपद ब्राह्मण, जिसमें ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ से मैत्रायणी तक यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचवीस से सामविधान तक सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं और अथर्ववेद का सिर्फ एक ब्राह्मण है, गौपद ब्राह्मण। तीसरा अंग है आरण्यक। आरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। अरण्य भव आरण्यकम। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और जंगल जैसे शांत जगह में अध्ययन योग्य होने के कारण इसे आरण्यक कहा गया है। वैदिक काल में वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए आत्म तत्व और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए इस विशेष वैदिक साहित्य की रचना की गई थी। वेदों में आरण्यक ग्रंथों का महत्व ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक बतलाया गया है। कुल 7 आरण्यक ग्रंथों का वर्णन वेदों में पाया गया है। ऐत्रेय आरण्यक, कौशिकी आरण्यक, बृहद आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, तावलकर आरण्यक, इसे जैमिनी आरण्यक भी कहा जाता है। छांदोग्य आरण्यक, जिसमें ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं। बृहद आरण्यक शुक्ल यजुर्वेद का एवं तैत्तिरीय और मैत्रायणी कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं। तावलकर एवं छांदोग्य आरण्यक सामवेद के हैं, वहीं अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं है। उपनिषद। उपनिषद वेदों के दार्शनिक ग्रंथ हैं जो वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं अर्थात आत्मा और परम वास्तविकता अर्थात ब्रह्म का पता लगाते हैं। उप का मतलब है समीप और निषद का मतलब है बैठकर अर्थात गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान। यह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में मिलता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा गया है। वेदों में कुल 108 से ज़्यादा उपनिषद मिलते हैं, जिसमें सिर्फ 14 उपनिषद की प्रमुखता से चर्चा की गई है। आइए इसे विस्तार से वर्गीकृत करते हैं। ऐत्रेयोपनिषद, कौशिकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, महानारायणीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, केनोपनिषद, मैत्रायणीयोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, जिसमें से ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद से प्राप्त उपनिषद हैं। वहीं तैत्तिरीयोपनिषद से श्वेताश्वतरोपनिषद तक कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद एवं बृहदारण्यकोपनिषद और ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं। छांदोग्य से मैत्रायणी तक सामवेद के उपनिषद और प्रश्नोपनिषद से मांडुक्योपनिषद ये अथर्ववेद के प्राप्त उपनिषद हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आज आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वैदिक मोशन को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आभारम, नमस्कारम।